नमस्कार बच्चों, मैं कविता पाठक हिंदी शिक्षिका आज नवम कक्षा के विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साथ प्रस्तुत हूँ। दो बैलों की कथा के पूर्व में हमने लेखक का परिचय और दो बैलों की स्थिति के बारे में जाना। हीरा और मोती नाम के ये बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाना चाहता है। झूरी काछी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। वे एक दूसरे के साथ लंबे समय से रह रहे थे। साथ रहते रहते उनमें गहरा प्रेम हो गया। दोनों में सच्ची मित्रता स्थापित हो गई। किंतु संयोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, अतः वे अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते। मुश्किल से वे सांझ को नए स्थान पर पहुँचे, किंतु नई जगह नए लोगों के बीच उनका मन न लगा। भूख लगी थी, किंतु चारे में उन्होंने मुंह न डाला। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। रात को दोनों बैलों ने आपस में मूक भाषा में सलाह मशवरा किया और पगहे तोड़कर झूरी के घर चल पड़े। झूरी ने प्रातःकाल जब अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उन दोनों पशुवीरों का स्वागत करने लगे। हाँ, झूरी की स्त्री नाराज हो गई। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाएं तो कैसे, जरा स्वाद न था, फीका फीका लगता। झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के भय से वह चुप रह गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को अपने साथ ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान इसके पूर्व कभी न हुआ था। झूरी इन्हें दुलारता था, इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों बैलों ने पाँव न उठाया। एक बार उस निर्दयी ने जब हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब तोड़ ताड़ दिया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों कभी पकड़ में न आते। हीरा ने मोती को समझाया, भागना व्यर्थ है। हीरा के कहने पर मोती चुपचाप खड़ा हो गया। मोती के दिल में ऐंठ थी। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट न की, नहीं तो मोती भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसके तेवर देखकर उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त दोनों बैलों को इसी प्रकार छोड़ देना उचित होगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त भैरों की लड़की
2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर मानो दोनों के हृदय को भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उस लड़की ने बड़ी आत्मीयता से उन्हें भोजन खिलाया था, क्योंकि दोनों की स्थिति एक जैसी थी। बैल भी अपना घर छोड़कर आए थे और इस छोटी बच्ची की माँ भी मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए बालिका को भी इन बैलों से एक प्रकार की सहानुभूति हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अगली रात उन्होंने रस्सी तुड़ाकर भागने की योजना बनाई। मोती का दिल किया कि वह भैरव को या उसकी पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का स्नेह याद आते ही वे चुप रह जाते। वे रस्सी को कमजोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी। लेकिन बैलों को पुनः उस लड़की का स्मरण हो आया। लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। लड़की की आवाज़ सुनकर जब तक घर वाले बाहर निकलते, तब तक दोनों ही हीरा मोती वहाँ से भाग खड़े हुए। पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में।